हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस सेशन में हम समझेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखा होगा जो हमें रोशनी देता है, या टेबल फैन जो हमें ठंडी हवा देता है। ये दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज है, ये जो बल्ब है लाइट के साथ साथ गर्म भी हो जाता है। सिमिलरली जो टेबल फैन है, इसके ब्लेड्स रोटेट कर रहे हैं, हमें ठंडी हवा दे रहे हैं, लेकिन जो उसकी पीछे की जो मोटर है वो भी साथ में गर्म हो जाती है। तो ये किस वजह से गर्म हो रही है? ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है, जिसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ये जो हीट है दोनों केसेस में, बल्ब के केस में और टेबल फैन के केस में, ये हीट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। मुझे इस हीट से कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि नुकसान ही हो रहा है। मुझे बल्ब से लाइट चाहिए, हीट नहीं चाहिए। टेबल फैन से मुझे ठंडी हवा चाहिए, ना कि हीट चाहिए। तो ये हमारे लिए बाय प्रोडक्ट है, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। क्या आप यूजफुल इफेक्ट्स बता सकते हैं हीटिंग के? एक इलेक्ट्रिक आयरन, जो कि जिसका हीटिंग इफेक्ट है, हम अपने जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं, उनको आयरन करते हैं। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक केटल, जिसमें हम चाय बना सकते हैं और गरम गरम चाय पी सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक गीजर, जो कि सर्दियों में हमें गर्म पानी देता है, हाथ मुंह धोने या नहाने के काम आता है। हेयर ड्रायर, जिससे हम अपने बाल सुखा सकते हैं। तो ये सारे यूजफुल इफेक्ट हो गए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब चलिए आगे ये समझते हैं कि जो हीट है ये किस तरीके से पैदा होती है, जनरेट कैसे होती है हीट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे हीट जनरेट करता है, इसके लिए हम नैनो लेवल पे जाते हैं। जहां मैंने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया है और कंडक्टर के अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल या बैटरी लगा दी है, जिसकी वोल्टेज V है। अब होता क्या है, जब वोल्टेज हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल, इससे होता क्या है, जो इस मटेरियल, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब ये जो फ्लो करते हैं, लेकिन जब ये फ्लो करते हैं एक स्ट्रीम लाइन या सीधी लाइन में फ्लो नहीं करते, ये जिगजैग फैशन में फ्लो करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब ये ऐसे फ्लो करते हैं तो आपस में टकराते हैं, और जो एटम्स होते हैं किसी भी मटेरियल के, चाहे आप कॉपर की वायर लो, सिल्वर या गोल्ड, कुछ भी लो, उन एटम से भी आपस में टकराते हैं। आपस में भी टकरा रहे हैं, एटम से भी टकरा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो एनर्जी ये एटम्स को ट्रांसफर करते हैं। जब ये ट्रांसफर होती है, जो एटम्स आपस में वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और इस वाइब्रेशन का नतीजा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो हीट है, ये कैसे प्रोड्यूस हुई? इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ये हीट प्रोड्यूस हुई। आप देखेंगे हमने क्या किया, बैटरी लगाई V वोल्टेज की, ये जो चार्ज है उसकी वजह से चार्ज मूव हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जिसको टाइम T मान लिया। T टाइम लगता है, यहां से यहां पहुंचने में T टाइम लगता है। वोल्टेज V है और चार्ज Q है, जो कि जा रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब इस केस में इस बैटरी ने कितना काम किया, वर्क डन बाय बैटरी वुड बी इक्वल टू वोल्टेज कितनी है उसकी, और कितना चार्ज उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके गए। और यही जो वर्क डन है वो क्या है, धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं और वाइब्रेशन हो रही है, जिस वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो हम ये भी लिख सकते हैं, जो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर। इसमें एक चीज जो आप देखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। वर्क डन बाय बैटरी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमने हीट एनर्जी के बराबर कर दिया। वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू V इंटू क्यू हो गया, और उसको हमने रिप्लेस कर दिया हीट जनरेशन से। हीट जनरेशन सिमिलरली इक्वल हो गया V इंटू क्यू के। चलिए आपको एक एग्जांपल और बताता हूँ। जब आप बॉल फेंकते हो ऊपर हवा में, आपने सीधी बॉल फेंकी, तो उसमें क्या होता है, जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती है इस बॉल के बाद, वो काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो पॉइंट कब होता है, जब बॉल एक पॉइंट में आके रुक जाती है, और उधर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। तो इस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कोई चीज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है। तो हमने क्या किया, जो वर्क डन किया बैटरी ने, वो किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में। तो मैंने लिख दिया हीट इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V हमारी वोल्टेज है बैटरी के अक्रॉस, और Q चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। अब एक चीज जो है, Q और करंट के बीच में, चार्ज और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप है। जो करंट है दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, यानी कि I इज इक्वल टू Q ऑन T। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू I इंटू T। अब मैं क्या करूंगा, ये जो Q की वैल्यू है I इंटू T, इसमें पुट कर दूंगा हीट वाली इक्वेशन में, तो मेरी हीट बन जाएगी V इंटू I इंटू T। इतना हमें समझ आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। जो वोल्टेज है और करंट और रेजिस्टेंस क्या रिलेशनशिप है, V इज इक्वल टू आई आर। जो R है वो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है।
अब हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज की वैल्यू है आई आर वो इसमें पुट कर देंगे। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी आई स्क्वायर आर टी। देखिए आई से आई मल्टीप्लाई होकर आई स्क्वायर हो जाएगा आर टी। तो हीट हमारी आ गई आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या वी आई टी, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहलाता है। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जूल्स जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने इस रिलेशनशिप को, हीट और इलेक्ट्रिक करंट के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया था। तो अब हमने ये देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई और एक रिलेशनशिप बन गया हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। इसमें क्या किया हमने, कंडक्टर लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, यानी कि ए पॉइंट पे ज्यादा है और बी पॉइंट पे कम है, और उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाई गई बी वोल्ट की। और उस पर हमने क्या नोटिस किया, पॉइंट बी जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया पॉइंट ए से छोटा था, उधर ज्यादा हीट प्रोड्यूस हुई ए के मुकाबले। बी का क्रॉस सेक्शन एरिया कम था, वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई, ए का क्रॉस सेक्शन एरिया था, वहां पे हीट कम प्रोड्यूस हुई। तो हमें इतना तो पता है जो हीट जनरेटेड है आई स्क्वायर आर टी के बराबर है, और जो करंट है वो पूरे कंडक्टर में सेम फ्लो कर रहा है। तो इसका आंसर छुपा है इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस में। हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो रो है वो रेजिस्टिविटी बताती है किसी भी मटेरियल की। अब जो क्रॉस सेक्शन एरिया बी पॉइंट का है वो कम है, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ए का एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब पॉइंट बी की बात करते हैं, यहाँ पे हीट ज्यादा क्यों जनरेट हो रही है, एरिया कम है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जाने में प्रॉब्लम होगी, ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इससे जब प्रॉब्लम होगी तो उसका मतलब क्या हुआ, इनके लिए कम रास्ता है निकलने के लिए। इसका नतीजा ये होगा कि इनकी कोलिजन्स बढ़ जाएंगी, ज्यादा कोलिजन्स ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर ज्यादा वाइब्रेशंस, ज्यादा वाइब्रेशंस का मतलब ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो यही रीजन है कि कम क्रॉस सेक्शन एरिया में हीट इसलिए ज्यादा प्रोड्यूस होती है, बिकॉज कोलिजन्स बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है। तो ये हमने समझा कि कैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बदलने से हीट जनरेशन में फर्क आता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो हीट जनरेटेड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी, अगर कम होगा तो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, अगर उसके अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस ही लगाया जाता है। चलिए अब समराइज कर लेते हैं। हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद देमसेल्व्स एंड विद एटम्स। जो हीट है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं आपस में और एटम्स के साथ, वाइब्रेशंस होती हैं, वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस होती है। द वर्क डन बाय बैटरी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। इसमें क्या हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा है। जो एनर्जी थी बैटरी के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। कोई चीज क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, जो कि हमने अभी डिराइव किया है। और जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के, जबकि जो रो है वो रेजिस्टिविटी शो करता है। हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हीट, कम क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हीट। तो आई होप हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ आ गया होगा। चलिए मैं आपको दोबारा मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।